करेंगे अधिगम किसे कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ने इस पे क्या अपना विचार दिए हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ सीखने जा रहे हैं। तो ये जो है अधिगम, ये हर एक एग्जाम, जैसे हो गया आपका बीएड, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। हर बीएड आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया या अदर किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन रहता है अधिगम से रिलेटेड। तो अधिगम से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन रहता, तो अधिगम का अर्थ, ये अधिगम बोलिए या सीखना बोलिए, दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। या अधिगम बोल सकते हैं या सीखना बोल सकते हैं। तो आइए अधिगम का थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। तो अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखना, हम कुछ भी सीखते हैं, अगर हम सीख रहे हैं कुछ भी, उसे ही क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। कुछ भी सीख रहे हैं, अगर ये मार्कर बनाना सीख रहे हैं तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। या बोर्ड पर अगर लिखना ही हम सीख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। बच्चा को अगर हम कुछ भी सिखा रहे हैं, ABCD अगर सिखा रहे हैं, तो वो भी क्या कहेगा, अधिगम कहलाएगा। यानी सीख रहा, कुछ ना कुछ वो सीख रहा। और इसका डिफिनीशन होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ हम सीखते ही रहते हैं। तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो बच्चा से सीखे या वृद्ध आदमी से सीखें या शिक्षक से सीखें या घर के किसी मेंबर से सीखें, समाज से सीखें, किसी से अगर हम सीखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, सीखना कहलाएगा। कुछ भी हम सीखते हैं, तो जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, मेरे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन हुआ, अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है, उसे ही अधिगम कहते हैं। यानी आपका जो है, जैसे हम कुछ सीखते हैं तो प्रगतिशील मतलब सीखने के बाद जो है धीरे 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 मेरे अंदर परिवर्तन होते रहता है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे हम बड़े बुजुर्ग बच्चे को सिखाते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं, आप अगर बैठे हुए हैं तो खड़ा हो जाइए, उनको सीट दीजिए बैठने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो आप माइंड में सेटअप कीजिए, कुछ भी हम सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं या कहीं से सीखते हैं, वो अधिगम कहलाएगा। कुछ भी हम सीख रहे हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक हम कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहते हैं, प्रगतिशील सीखते रहते हैं, ठीक है, उसे ही अधिगम कहते हैं। जिस बच्चा को आप पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, तो ABCD अगर पढ़ाते हैं तो क्या है, पहले क्लास 1 में A से 4 लेटर तक सीखा, ABCD तक सीखा, उसके बाद फिर आगे सीखा, क्या उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता है। एक समय ऐसा आता है कि ABCD पूरे वो सीख जाता है, तो क्या होता है, वो आज ABCD पूरे सीख गया, उसके बाद फिर उसको हिंदी में हर्षई दीर्घई ये पूरे सिखाते हैं। मतलब निरंतर उसको क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। क्लास आज 1 में है तो कल 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, वो क्या हो, वो अधिगम करेगा। तो आइए हम अधिगम का डिफिनीशन जानते हैं, परिभाषा। तो कहता है, अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है, उसे ही अधिगम कहते हैं। उसके व्यवहार में क्या होता है, प्रगतिशील निरंतर परिवर्तन होते रहता है, उसे ही अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्किनर जी ने कहे हैं, स्किनर महोदय बताए हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखने के बाद हम किसी भी जगह अपने आप को सामंजस्य कर पाते हैं, किसी भी सीखने के बाद ही हम क्या कर पाते हैं, सामंजस्य कर पाते हैं, उसे ही स्किनर जी ने कहे हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, सीखना। किसने कहा, स्किनर ने कहा। ये आपको सीटेट में या स्टेट में पूछा जाता है कि स्किनर महोदय के द्वारा कौन सा डिफिनीशन दिया गया। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना कहलाता है। अब देखिए दूसरा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। अब देखिए, अगर आपको बीएड में पूछ देता है कि अधिगम किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन ही अधिगम कहलाता है, या जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें आप 3-4 मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट,
किसने कहा था? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब देखिए कह रहा है तीसरा पॉइंट में मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है मनोवैज्ञानिक? गेट्स। गेट्स कहते हैं सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जब हम कुछ सीखते हैं उसको क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अनुभव करके जब हम कुछ चीज को सीखते हैं तो क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। या हम जैसे देखिए हमको पढ़ाने के लिए नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं? बीएड कोर्स करते हैं क्या? पढ़ाने के लिए। तो हमको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, 3 मंथ के लिए भेजा जाता है वहाँ क्या, तो हम लाइव करके देख सकते हैं कि जो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ाने के हमें शैली है या नहीं है, हम अपने और बच्चा को आकर्षित कैसे करेंगे, बोर्ड पे लिख रहे हैं उस पे बच्चा को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि बच्चा को कैसे बढ़ाएंगे, ये सब सीखते हैं। हम क्या चीज़ से सीखते हैं? प्रशिक्षण के माध्यम से। तो प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे बाइक चलाता है, बाइक चलाता है, वो बाइक चलाता है वो अलग हो गया, और जो बाइक ठीक करना जानता है, ठीक है, वो क्या करता है? धीरे 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 प्रशिक्षण के माध्यम से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये वोल्ट कहाँ लगेगा, इसका वर्क क्या है, ये सारा चीज वो जानता है। जानने के बाद वो क्या करता है? वो अपने मतलब प्रशिक्षण के आधार पर क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करते जाता है, धीरे 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 परिवर्तन करते जाता है, एक दिन वो सीख जाता है। लेकिन क्या होता है? व्यवहार मतलब निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ व्यक्ति सीखते रहता है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अनुभव होता है, उसके बाद क्या होता है? अनुभव जब हो जाता है तो वो प्रशिक्षण करता है, प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सीखने के बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे हो गया आपका एकाग्रता से संबंधित, या एकाग्रता से संबंधित ही नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज अधिगम से संबंधित समझ गए होंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट भी समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर फर्स्ट हम तो स्टार्ट किए हैं बीएड से संबंधित टॉपिक को, तो अगर आप लोगों को कुछ लगे कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और फिर